बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारिस मलिक और आप देख रहे हैं हाउ टू टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने चैनल में मैं आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल और उसका ईजी तरीका है। दोस्तों, उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट देखने से ही आपको समझ आएगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर से आप हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, हर तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर जिसकी मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी अलग ही बात है, क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियो इसी से ही एडिटिंग करता हूँ। और सबसे बड़ी बात इस सॉफ्टवेयर की ये है कि इस सॉफ्टवेयर के जो वर्जन है उसके अंदर नो वाटर मार्क वाला वर्जन भी है। वो आपको गूगल से मिलेगा। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिखाता हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, तो आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो करना होगा वो आपको काइनमास्टर जो है वो डाउनलोड करना है विदाउट वाटरमार्क। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। मेरे पास 2 वीडियो जो है वो एडिटिंग के प्रोसीजर के अंदर है। तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो इस टाइप का आएगा। बीच के अंदर ये होगा, आपने सबसे पहले क्लिक जो है वो आपने इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास दोस्तों ऑप्शन आएगा इस चीज़, ये 3 ऑप्शन आएंगे, 3 रेशो आएंगे आपके पास। अगर आपने सिंपल वीडियो बनानी है तो आपने इस पर क्लिक करना है, और अगर आपने टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है या दूसरी वीडियो बनानी है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने सिंपल वीडियो बनानी है और आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपने मीडिया में से कोई सी भी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको पहले फोटो एडिटिंग का बता देता हूँ कि फोटो को जो बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने ये सारी फोटो जो है आपने यहाँ पर लगा लेनी है। मेरे पास कुछ फोटोज़ पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि ये इस तरह मूव करती हुई आ रही हैं तस्वीरें। अगर आप चाहते हैं कि ये तस्वीरें मूव ना करें तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना ये होगा, इस सेटिंग वाले क्लिक पर जाना होगा आपको। उसके बाद दोस्तों आपने ये सबसे वाला एंड पे जो है एडिटिंग, इस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने देखा है कि ये फिट इन स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे, ये मैंने अपलोड कर दी है, इस वजह से ये ऐसे आ रही है। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब आप मैं दोबारा फोटो जो ऐड कर रहा हूँ अभी मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कि वो बिल्कुल सिंपल आई है। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये देख सकते हैं आप इसको, इसमें कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद दोस्तों आपने जो इसका ऑप्शन है, आप चाह रहे हैं कि मेरी वीडियो जो तस्वीर चेंज होती है इसका इफेक्ट चेंज हो, तो आपने इस पर क्लिक करना है दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D ट्रांजैक्शन आ रही है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, आप कोई सा भी यहाँ पर इफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह आपकी फोटो चेंज होकर नजर आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपने क्लासिक ट्रांजैक्शन जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको जब छोड़ दें फिर अगली के ऊपर आप कोई सी भी दोबारा लगा सकते हैं, फंड ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह की आप कोई सी भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर हैं। आप ABC जो है वो कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट लिखूँ या कुछ भी लेयर, वीडियो की लेयर डालूँ या मैं इसके पिक्चर के अंदर ही एक और पिक्चर लगाऊँ, तो आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा लेयर के बटन पर। उसके बाद दोस्तों आपने देखा है सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन आ चुका है, आपने मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कोई अपनी ही फ़ोटो उठा लेता हूँ। मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर इधर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर लगा दिया है। दोस्तों आप अपनी जो फोटो आपने लगाई है आप इसको क्लिक करके आप छोटी भी कर सकते हैं, जहाँ आपको सेट लगे आप इसको सेट कर लें। मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं। आपने अगर इसको चाहते हैं कि ये मेरी फ़ोटो जो है वो किसी अलग अंदाज से इन हो, तो आप यहाँ पर इसको ऑल एनिमेशन होता है, इन एनिमेशन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये इन एनिमेशन जो है वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको कोई सी भी जो है वो आप स्लाइड कर सकते हैं, आप स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे इसके अंदर जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने कोई सा भी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा आपने इस पर क्लिक करना है और आप चाहते हैं कि मेरा जो एनिमेशन है वो कोई ब्लिंक करे या कुछ भी हरकत में रहे हर वक्त, तो आपने इसको ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इसी तरह ब्लिंक करता रहेगा। आप किसी और फिल्टर पर देख सकते हैं, कोई और एनिमेशन देखें, कुछ भी एनिमेशन आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा आउट एनिमेशन। अब आप चाहते हैं कि मेरा एनिमेशन है वो आउट हो, तो वो भी कुछ अलग अंदाज से हो, तो आपने एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस तरह कर लेना है, आपका जो एनिमेशन होगा वो कुछ अलग अंदाज से ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक मेन सेटिंग बता देता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस शुरू होती हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी सेटिंग। आपने सेटिंग में जाना है, उसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है। दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो फेड इन, आपने इन दोनों ऑप्शनों को ओके कर लेना है। अब आप देख सकते हैं वीडियो किस तरह स्टार्ट होगी हमारी। उसके बाद दोस्तों आपने ये देख लिया है। उसके बाद आपने दोस्तों जो अगर आपने इसमें सॉन्ग लगाना है तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पर ऑडियो पे चले जाना है। उसके बाद आपने ये सॉन्ग ले लेना है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके पास सॉन्ग आ चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने इसको बैकग्राउंड पे कर लेना है। उसके बाद आपने इसको जो भी है ये तीनों ऑप्शन क्लिक कर लेना है ताकि ये एंड तक आपके पास मौजूद रहे। अब ये आपके पास एंड तक रहेगा। आपकी वीडियो चाहे 30 मिनट की भी होगी तो ये एंड तक म्यूजिक रहेगा, आपको बार बार म्यूजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आप इसको प्ले करके देख लेते हैं।
देखा दोस्तों कितना सिंपल और कितना ईजी इसका तरीका है। उसके बाद दोस्तों हमने ये फोटो एडिटिंग का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप दोस्तों लेयर पे आपने जाना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है, हमने लेयर पे गए। उसके बाद दोस्तों आप चाह रहे हैं कि कोई मेरी फोटो के अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जो मैं ब्लर करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप FX पे क्लिक करेंगे। FX पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये देखा होगा, आपने ब्लर का ऑप्शन भी है और यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, आप इसको ओके कर लें। उसके बाद दोस्तों आपने ब्लर करना है किसी भी साइड को, तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वाटर मार्क है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप इसको ब्लर करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसकी सेटिंग्स को भी देख सकते हैं। आपने फुल ब्लर करना है तो आप इसको फुल जहाँ इसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो आप जो है वो ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके और भी ज़्यादा ऑप्शन हैं, इसमें भी इन एनिमेशन है और आउट एनिमेशन है और ओवरऑल एनिमेशन है, आप कोई सा भी इस पे लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें ट्रिम का ऑप्शन है, क्रॉपिंग का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो ओवरले का ऑप्शन है। आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई से भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए होते हैं लोगों ने। हम कोई भी स्टिकर यहाँ पर ले लेते हैं, हम किंग का स्टिकर ले लेते हैं और इसको यहाँ पर मूव कर लेते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि अब जिस तरह ये इन होता है, जैसे ये मेरा जैसे आपने पिक्चर लगाई है, आप चाहते हैं कि जो मेरी ये ओवरले है ये भी इसी तरह हो, तो आप इसको दबाए रखेंगे। उसके बाद ये इसको एंड तक लेकर आ जाए दोस्तों। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं कैसे भी, किसी भी तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने जो है वो तीसरा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वो हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, आपने कुछ भी लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन जो आ जाता है वो यहाँ पर आता है जो है वो फ़ॉन्ट का। आप कोई सा भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट होते हैं और इसमें और भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड्रॉइड के हैं और ये लैटिन के हैं। यहाँ से कोई सा भी आप जो आपको पसंद हो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने कोई सा भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपने ये कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इस पर कोई सा भी कलर चूज़ कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप कोई सा भी कलर चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें आपको कोई कलर नहीं मिल रहा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर बना सकते हैं। उसके बाद ये जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है आपको समझ नहीं आ रहा, जहाँ आपको समझ आए आप इसको एडिट कर सकते हैं। हम इसको कोई सा भी कलर दे देते हैं, तो हम इसको येलो कलर दे देते हैं। हमारा जो चैनल का कलर है वो भी येलो है। तो दोस्तों हमारे पास ये हाउ टू टेक्निकल का जो है वो आ गया है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि ये कुछ नए अंदाज से हमारे पास आए तो अभी मैं आपको इसका भी ऑप्शन दिखा देता हूं कि आप किस तरह इसको ऑप्शन कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल साइड पर ले जाएं दोस्तों, बिल्कुल साइड पे। उसके बाद दोस्तों आपने ये की का ऑप्शन देखा होगा। आपने सबसे पहले की को ऑप्शन को क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पर इसको एंड पर लेकर आना है। इस ऑप्शन को हाउ टू टेक्निकल के जो टेक्स्ट मैंने किया है आप इसको सबसे एंड पर लेकर आए। उसके बाद दोस्तों आपने इस की के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको आहिस्ता से यहाँ ले आएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने अगर बिल्कुल ही नुक्कड़ पर लेकर जाना है तो आप इसको बिल्कुल नुक्कड़ पर भी लेके जा सकते हैं, और अगर आपने जहाँ पे भी इसको लेके जाना है आप इसको लेके जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप इसको बैक कर दें। उसके बाद आप इसको बिल्कुल यहाँ पर लगा दें ताकि जब आपकी पिक्चर आए तो वो ये आपके साथ आए टेक्स्ट। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों किस तरह चलता हुआ आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है इसका जो है वो। आप यहाँ पर कोई सी भी लाइन भी लगा सकते हैं, आप इसको कोई पट्टी भी बना के अलग से लगा सकते हैं, तो कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने कोई 2 कलर में करना है तो वो पिक्सल लैब का मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया है सारा कंप्लीट प्रोसीजर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास जो है ऑप्शन ये वाला आता है। हम पिक्चर को क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने देख सकते हैं आप इस पर कोई सा भी ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी ग्राफिक्स ले लें, कोई सा भी जो आपको पसंद हो। इसमें 3-4 ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे ये फोल्डर्स में से, तो आप जहाँ से आपको कोई अच्छा लगे आप इसको वहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कोई सी भी टेक्स्ट लिखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट लाइन पर लिख लिया है हाउ टू और सेकंड पर लिख लिया है मैंने टेक्निकल। यहाँ पर मैंने टेक्निकल लिख लिया है। उसके बाद आप फर्स्ट लाइन को कोई सा भी कलर दे दें, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन को आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। आप कोई सी भी पट्टी को जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मैंने कोई सा भी कलर उठा लिया है, आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत करके आ रहा है, और आप इसको हर तस्वीर पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने एफएक्स भी लगाना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने दोबारा आपको मैं लेके चलता हूँ। अब हम यहाँ पे जाते हैं कलर फिल्टर के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कलर फिल्टर कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। बहुत अच्छे फिल्टर्स होते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर एडजस्टमेंट का। दोस्तों आपने कलर एडजस्टमेंट आपने जहाँ करनी हो आप इसको कर सकते हैं। आप इसको ब्राइट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट सेट कर सकते हैं, कलर इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओके कर ले, जहाँ आपको सेट लगे आप इसको कर सकते हैं। एंड पर ऑप्शन आता है वो ये है, आप इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने देखा है कि किस तरह इफेक्ट पड़ा है। ये थोड़ा सा साइडें जो है वो ब्लैक हो जाती हैं, ये अक्सर वीडियोज़ में कई लगाते हैं। ओवरऑल आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है वो ट्रिम का ऑप्शन भी आता है। आप इसको कहीं से भी ट्रिम कर सकते हैं। आपकी कोई वीडियो है आपने उसको ट्रिम करना है बीच से, तो दोस्तों आपने देखा है कि ये वाला निशान जो है वो आपको बीच में से काट देगा, और अगर आपने एक साइड का
लेफ्ट साइड का उड़ाना है तो आप लेफ्ट वाली साइड पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने राइट, उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास कोई वीडियो है जिससे आप डब करना चाहते हैं, तो मैं आपको डब करने का भी तरीका इसको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने इस जो आपने ये क्लिप है आपके पास, मिसाल के तौर पर आप ये वाला क्लिप है, आपने यहाँ पर इसको लाइन को लेकर आना है। उसके बाद आपने वॉइस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, और जहाँ तक आपने डब करनी है आप वहाँ पर डब कर सकते हैं। यहाँ तक आप हमारी डब हो चुकी है। अब हमारी सिर्फ इस क्लिप पर ही जो हमारी डब होगी वो होगी। और उसके बाद ये देख सकते हैं रिव्यू है, री रिकॉर्ड का ऑप्शन है, लूप का ऑप्शन है और बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑडियो के ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि आप इसको यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। इसकी जो है वो क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है कंप्रेस करने से। उसके बाद आप इसको साउंड जो है वो अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में खुद बोल रहे हैं और आपने बैकग्राउंड पर ये वाला म्यूजिक लगाया है, तो आप जो है वो इसको कंप्रेस ना करें, वो अपनी ओरिजिनल ऑडियो को कंप्रेस कर दें। उससे आपकी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी और बैकग्राउंड की लाइट क्वालिटी होगी। उससे ये है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ से कोई सी भी वीडियो उठा लें। दोस्तों आप तकरीबन तरीका वही सारा है, लेकिन इसके अंदर आप ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट जो है, जो आपने देखा होगा टिकटॉक पे अक्सर लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो प्लेन पर उड़ रहे हैं या इस तरह उड़ रहे हैं, वो बैकग्राउंड पर ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन कलर का कोई भी पर्दा लगा के वो वीडियो शूट करते हैं और वो वीडियो को देख लेते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ पर सेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह सेट कर सकते हैं। मेरे पास कोई वीडियो तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ एनिमेशन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप वो किस तरह लगा सकते हैं। मैंने कोई सी भी वीडियो उठा ली नहीं है, मैं अपनी यही वीडियो उठा लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने वीडियो अपनी उठा ली है। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने चले जाना है मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर जाने के बाद आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने कोई सी भी, ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं कुछ, ये आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, आप विडमेट से इसको बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इफेक्ट जो लगाना है, तो सबसे पहले हम कोई सभी इफेक्ट लगा लेते हैं। हम ये फायर वाला लगा लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये फायर आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन आ रहा है हमारे पास। उसके बाद दोस्तों आपने ये ऑप्शन देखा है क्रोमा की का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आप इसको यहाँ से इनेबल कर दें। आपने देखा होगा कि हमारे पास ये जो ग्रीन थोड़ा सा ये ग्रीन आ रहा है, लेकिन आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ आपको सेट लगे आप इसको एडजस्ट कर लें। ये देखें बिल्कुल सेट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपने डाउनलोड किया और उसके अंदर साउंड है। उसके बाद आपने साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका साउंड 0 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से 4K अल्ट्रा HD जो है वो थंबनेल के साथ, अब आप इसको कहीं से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेट कर लें, कहीं पे भी सेट कर लें। से 4K अल्ट्रा HD जो है वो थंबनेल के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह जो बहुत सारे जो एनिमेशन है वो यूट्यूब से मिल जाते हैं, नॉन कॉपीराइट होते हैं। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अच्छी वीडियो पे लुक दें। दोस्तों उसके बाद आपने करना ये है कि आपने जब इसको सेव करना है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जब भी एडिटिंग कर रहे हैं उसके बाद आपका थोड़ा सा दिल भर गया तो आप इसको बैक कर सकते हैं। आपने जहाँ से शुरू की थी अपनी एडिटिंग, आप वहीं से ही दोबारा शुरू कर सकते हैं। हमने यहाँ से छोड़ी थी, हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी एडिटिंग जो है वो वहीं की वहीं रहेगी, कोई भी चेंजेस में नहीं आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने इसको सेव करना है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। दोस्तों आपने ये शेयर के जो बटन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर क्वालिटी जो है वो आई नहीं है, तो यहाँ पर जो आपको क्वालिटी पसंद हो आप उसमें इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कितना सिंपल और उसका इतना इजी तरीका है। आप जो है वो उससे हर तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो दोस्तों अगर आपको हमारी काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।